नमस्ते बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 के 40 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि ऐसे हैं जिनसे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिए जाते हैं। ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने से पहले इन 40 टॉपिक को ज़रूर से तैयार कर लीजिए। इन्हें अच्छे ढंग से याद करेंगे तो आपको केमिस्ट्री में सबसे अधिक नंबर मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं वो 40 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण, जिसे आप उदाहरण सहित अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका के प्रकार, इसे आप चित्र सहित तैयार करेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिंदु दोष। बिंदु दोष के प्रकार और बिंदु दोष का जो भी चित्र है उसे अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट आपसे न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव से, तो ये सभी टॉपिक आप अच्छे से ज़रूर तैयार करिए। नेक्स्ट आप याद कर लीजिए हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपको याद करना है हिमांक का अवनमन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप चाहें तो क्वथनांक का उन्नयन भी जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पराशर दाब के प्रश्न, आप तैयार कर लीजिए कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है आपका विशिष्ट एवं मोलर चालकता और इनसे जुड़े हुए प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसे आप याद अभी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव और निर्नष्ट का समीकरण, ये पॉइंट आप क्लियर माइंड में बैठा लीजिए कि ये टॉपिक ज़रूर एग्जाम में दिया जाएगा, इसे आप अच्छे से ही याद करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो तैयार करना है वह है शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु, जिसमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। अगला टॉपिक आपको याद करना है लघुत्तरीय प्रश्न के लिए, वह होगा अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होता है। अगला टॉपिक है कोलाइड के प्रकार, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ साथ में निलंबन, विलयन और कोलाइड में जो अंतर होता है उसे भी एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कोलाइड के गुणधर्म, जिसमें आपको टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, स्कंदन आदि अच्छे से याद करना है। अगला टॉपिक हो जाएगा हार्डी सूल्जे का नियम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में रच्छी कोलाइड आप याद करेंगे और स्वर्ण संख्या भी तैयार कर लेंगे। अगला पॉइंट है आपको तैयार करना पड़ेगा, ये टॉपिक है वर्ग 15 से वर्ग 18 तक के तत्वों के सामान्य गुण याद कर लीजिए और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए। यानी वर्ग 15 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर याद कर लीजिए। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना होगा वह है अमोनिया की निर्माण विधि एवं इसके रासायनिक गुण, बहुत अच्छे ढंग से तैयार करिएगा अमोनिया की निर्माण विधि और रासायनिक गुण। अगला टॉपिक होगा नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधि, जो कि है ओस्टवाल्ड विधि, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे याद कर लीजिए। अगला है ओजोन बनाने की विधि। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण एवं इसके रासायनिक गुण, यानी SO2 के रासायनिक गुण आप जरूर याद करके जाएं। अगला टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण और इसके उपयोग। H2SO4 के कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं ये जरूर याद कर लीजिए रासायनिक गुण में, और इसका उपयोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लोरीन को बनाने की विधि एवं इसके रासायनिक गुण, यानी जब भी क्लोरीन की जितनी भी अभिक्रियाएं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और बनाने की विधि याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, जिसमें सभी उत्कृष्ट गैस जो भी नोबेल गैसेस हैं उनके यूज याद कर लीजिए, कौन कौन सी जगह यूज किए जाते हैं। जो अगला टॉपिक है वह है संक्रमण धातुओं के गुणधर्म, जिसमें आपको भौतिक गुण याद कर लेना है कि जैसे इनके जो यौगिक बनते हैं वो कलरफुल कैसे होते हैं, या ये सब से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिए। अगला होगा लेंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था, आकुंचन एवं इसके प्रभाव, ये टॉपिक तो ज़रूर याद करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट होगा लीजेंड और उनके प्रकार,
जरूर याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है उपसात संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को याद करके जाइए, साथ साथ में इनका नामकरण कैसे किया जाता है वो भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है वह है वर्नर सिद्धांत एवं VBT। तो VBT थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और साथ साथ में वर्नर सिद्धांत भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जरूर पूछी जाएंगे इससे एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको याद कर लीजिए। अगला टॉपिक होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे और इनके कुछ लक्षण। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर निर्माण की विधि एवं इसके रासायनिक गुण व उपयोग, यानी डाई एथिल ईथर कहाँ उपयोग किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसकी अभिक्रियाएं आपको अच्छे से याद करनी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फिनाल के रासायनिक गुण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इनसे कुछ नेम रिएक्शंस भी होती हैं, तो उन्हें भी आपको अच्छे से याद करना है। अगला टॉपिक है एस्टिल्डिहाइड की निर्माण विधि एवं इसके रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। अलग से तैयार कर लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन के जो भी गुण हैं, खास करके एसीटोन की जो अभिक्रियाएं हैं वो तो याद ही कर लीजिए। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा एथिल एमीन बनाने की विधि एवं इसके रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वह है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, साथ साथ में आपको ग्लूकोज की अभिक्रियाएं एवं इसके परीक्षण भी आपको तैयार करना होगा, और बाद में आपको याद करना होगा प्रोटीन के उपयोग एवं इसकी संरचना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या होता है जब, और साथ साथ में कैसे प्राप्त करोगे। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक्स के पीछे मिल जाएंगे, इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिए। खास करके कुछ नेम रिएक्शंस हैं और क्या होता है जब तथा कैसे प्राप्त करोगे। तो इस वीडियो में बताए गए सभी 40 टॉपिक को आप एक पेज पर नोट करके उसे चिपका लीजिए, और जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां चिपका लीजिए। इसके बाद जो जो टॉपिक आपको तैयार होता जाए उस पर आप हाइलाइटर लगाते जाएं, क्योंकि इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। साथ साथ में कौन सा टॉपिक आपको तैयार करने में अधिक समस्या आ रही है उसे आप कमेंट करके लिखें, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें, मुझसे जो भी मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करता रहूँगा। आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो केमिस्ट्री में ज़रूर नंबर मिलेंगे। साथ साथ में केमिस्ट्री में अच्छे नंबर पाने के लिए आपको जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनकी रिएक्शंस अच्छे से बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का रिएक्शन जो है अगर उसमें आप संयोजकता को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ एग्जामिनर को डाउट हो जाता है। तो जो भी आप अभिक्रियाएं याद करें उसमें जो भी संयोजकता होती है वो बैलेंस ज़रूर होनी चाहिए। अभिक्रियाओं को अच्छे ढंग से लिखिएगा जिससे कि अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे।